नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह है। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति। अभी तो नहीं है बट पहले थे। तो वो वीडियो में देख रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि शराब पीना कितना गलत है और उनके पिताजी उनके भाई का देहांत शराब पीने के कारण ही हो गया था, उनके बड़े भाई का। और 43 के एज में कुछ वो मर गए थे। ये काफ़ी रईस फैमिली रहा है इनका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो फिर भी ये लोग कितना भी खर्च करके उनको बचा नहीं पाए, दारू पीने से उनका देहांत हो गया। उसके बाद से पूरी ज़िंदगी में कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। तो वही वो उनका एक वीडियो देख रहा था, वो सब बता रहे थे कि कितना नुकसानदेह है, क्या नहीं है। बाद में मैं वीडियो डाल दूँगा आपके साथ, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे वही काम हो रहा है बिहार में, तो हर आदमी विरोध में है। ठीक है, दारू कम्प्लीटली बैन नहीं हो पाया है, पूरा बंद नहीं हुआ। बैन तो हो गया, मतलब एज ए अनाउंसमेंट और कागज़ में और कानून में तो हो गया लेकिन ऑन द ग्राउंड पूरा बैन नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं मिल ही जाता है ऊंचे रेट में। बट कोशिश करने पे ही तो बंद होगा ना। कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट आदमी। नीतीश कुमार ने कोशिश की है और काफ़ी कोशिश की है। अब आप हम थोड़ा सहयोग करेंगे तभी बंद होगा। तो हम आप अगर ढूंढ ढूंढ के पीने में लगे रहें, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, वो स्प्रिट ज़्यादा मिला दे रहा है, कोई कुछ उसमें डाल दे रहा है, कोई कुछ डाल दे रहा है, और लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। तो ये सब करके अगर हम पीते रहेंगे तो कभी भी बंद नहीं होगा। सरकार ने बंद किया है, जब आपको अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा है बंद हो गया, कहीं किसी स्टेट से नहीं आ रहा है, बॉर्डर में पुलिस टाइट हो गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो आप पीना बंद कर दो ना। क्यों ज़बरदस्ती शराब पीना ही है? मतलब ये बात समझ में नहीं आता। ठीक है, शराब लोग पीते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। ज़बरदस्ती क्यों पीना है? आए दिन हर महीने ये सुनने को मिलता है, हर 15 दिन पे, 1 महीने पे सुनने को मिलता है कि यहाँ 10 लोग मर गए जहरीली शराब पी के, वहाँ 5 लोग मर गए, वहाँ 20 लोग मर गए। ये क्या है? मतलब आपको हर हाल में पीना ही है, ऐसा क्यों? कंट्रोल करो यार। गलत चीज़ है ना, ये तो आप भी जानते हो कि अब आपने ये भी मानना छोड़ दिया कि शराब गलत चीज़ है। ठीक है, मैं भी विरोध करता रहा हूँ इस प्रोग्राम का कि भाई बंद ठीक से नहीं हुआ शराबबंदी, और कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है और लोग शराब पी के मर रहे हैं। तो इससे अच्छा कि कम अमाउंट में जो स्मार्ट कार्ड आता है उसको बना के और वैसे चालू कर दिया जाए। लेकिन ठीक है, गलत तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ ना, ये तो हर कोई मानता है कि शराब पीना गलत है। अगर आपसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है तब वो ऑप्शन है कि चलो स्मार्ट कार्ड बना के थोड़ा थोड़ा इशू कर सकते हैं, जैसे राशन इशू होता है ऐसे। लेकिन हम ये करना ही क्यों पड़े? हमें बंद कर दो ना सीधा, मत पियो। क्या जाता है आपका? कहीं भी न्यूज़ देखो, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, तो बिहार में इतने लोग दारू पी के मरते हैं, जहरीली शराब पी के। क्यों पीना है ज़बरदस्ती? क्या मिल रहा है उससे? अगर ये अच्छा काम होता तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बाबा दादा, आपके बाबा दादा, सब लोग कहते हैं ना कि भाई शराब पियो, खूब पियो, टॉनिक है, खूब मज़ा आता है, खूब मजबूती आता है। बोलते कि नहीं बोलते? तो वो लोग तो पूरा ज़िंदगी यही बोलते रहेगा कि शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, गलत काम है, शराब मत पीना, गलत काम है। हर आदमी, हर पुरानिया जो बोलते हैं, बूढ़े लोग, वो यही बोलते आए हैं कि दारू मत पीना, दारू मत पीना। तो गलत काम है तभी तो बोलते आए हैं ना। तो जब बोलते बोलते वो थक गए, अब कोई एक आदमी आया है जो इतना गट्स दिखाया कि अचानक से पूरा बिहार में दारू बंद करके दिखा दिया। ये छोटा काम नहीं है। छोटा काम होता तो मोदी जी भी प्रशंसा नहीं करते इस काम का। आपने वीडियो देखा होगा, नहीं आपको ध्यान होगा तो मैं मोदी जी का वीडियो भी वो ढूंढ के डाल दूंगा, जिसमें वो खुद ओपन मंच से नीतीश कुमार का प्रशंसा कर रहे हैं कि ये कोई छोटा काम नहीं है कि दारू बंद करना, इसमें बहुत विरोध झेलना पड़ता है। और इतना बड़ा काम कर किए हैं नीतीश कुमार, तो प्रशंसा के काबिल हैं। तो ये काम किसी ने किया है, बंद किया है, अब आप इसको आगे बढ़ाओ, इसमें सहयोग करो। तो आप विरोध का आलम ये हो गया नीतीश कुमार का। हर आदमी नीतीश कुमार का, मतलब हर आदमी तो नहीं, अब बिहार में 3 पार्टियां हैं, तो मोस्टली लोग किसी न किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़ा है वो बहुत कम लोग हैं। तब जुड़े हुए लोग हैं, जो कुछ लोग भाजपा में हैं, तो वो चाहते हैं उनका अपना मुख्यमंत्री हो। तो इस कारण भी नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं तो अधिकांशतः लोग, सबको नहीं बोलूँगा, अधिकांशतः लोग उनका विरोध करते हैं। और राजद का राजद का तो नीतीश कुमार सांस भी ले लें तो राजद बोलेगी कि नहीं, ये सांस ठीक से नहीं लिया, थोड़ा ज़ोर से सांस लेना चाहिए था। मतलब उनका हर काम का वो विरोध करेगा राजद। खुद भले बिहार को बदनाम करके रख दिए थे पूरे देश में, उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी करें तो उनका विरोध करना है।
तो ये आप विरोध करो, राजनीतिक विरोध तो करता ही है कोई। जो आदमी जिस पार्टी में है वो अपने उल्टे पार्टी वाले को, विपक्षी का, सरकार का थोड़ा विरोध तो करेगा ही, क्योंकि उसको अपनी सरकार बनानी है। तो विरोध नहीं करेगा तो बनाएगा कैसे? लेकिन हर काम का ही विरोध किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई काम, कुछ गलत चीज़ दिखे तो विरोध करो। दारू बंद कर दिया तो इसका विरोध। अरे दारू बंद करना तो अच्छा बात है ना। अगर ये काम गलत है तो आपके माँ बाप, आपके दादा दादी सब लोग गलत हैं फिर, क्योंकि वो लोग भी तो यही बंद किए करने के लिए बोलते आ रहे हैं। आप कितने बच्चों को तो माँ बाप पीटते हैं कि दारू मत पीना, वो दोस्त के साथ मत जाओ, वो दारू पीता है, वो ये करता है, वो शराबी है, बेवरा है। तो फिर सारे माँ बाप दुनिया के गलत हो गए, सारे दादा दादी सब गलत हो गए, क्योंकि सब लोग तो इसके खिलाफ ही रहे हैं। आप लोग इतना भी मॉडर्न मत हो जाओ कि आप अपना संस्कार ही भूल जाओ और दारू को आप चाय समझ लो। दारू चाय नहीं है, चाय अलग चीज़ है, दारू अलग चीज़ है। तो दारू गलत चीज़ था, है और रहेगा। अब आपको बिल्कुल ही रहा नहीं जाता है तो वो अलग ऑप्शन है कि भाई चलो स्मार्ट कार्ड बना के दिया जाए, वो अलग कहानी है। मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, एक्चुअली बुरा नहीं है वो चीज़। दारू पीने वाले भी सब लोग बुरे नहीं हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काम तो ये गलत है ना। ये तो आप मानते हो ना, हर कोई मानता है, जो पीता है वो भी मानता है कि दारू पीना गलत है। तो गलत है तो गलत ही चीज़ को तो बंद किया है, तो उसका इतना विरोध क्यों? सपोर्ट करो ना सरकार का। सरकार की कुछ अच्छाइयाँ भी देखो कि दारू बंद करते ही सरकार की सारी अच्छाइयाँ खराब हो गई, ख़त्म हो गई। सारे अच्छे काम नीतीश कुमार के ख़त्म नहीं हो गए ना, कि दारू बंद कर दिए तो नीतीश कुमार दुनिया का सबसे बुरे आदमी हो गए। ऐसा तो नहीं है। 15 साल पहले, 17 साल पहले जब नीतीश कुमार पावर में नहीं थे, तब बिहार की क्या हालत थी? तब कैसे चलता था बिहार? तब तो शाम को 7 बजे भी कहीं निकलो तो बाइक छीना जाने का डर रहता था, और छीना जाता था। पैसे छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे, आए दिन मर्डर होता था, रेप होता था, गैंग वार चलता था। कौन, रणवीर सेना, एमसीसी, क्या क्या, दिन रात तो यही लगा रहता था। और इधर अपने गोपालगंज, सीवान, छपरा में सीवान हब बन गया था इस सब चीज़ का। रोज़ ही गैंगवार और मर्डर होता था, पैसे छीने जाते थे। तो ऐसे चीज़ को धीरे धीरे करके बदल बदल के नीतीश कुमार ने यहाँ तक लाया है। रोड ऐसे हुआ करते थे कि आपको 50 किलोमीटर जाना है तो 4 घंटे लगते थे। आप हम लोग का बैकुंठपुर से शुरू करो और छपरा जाना है तो आपको 3 घंटे लगते थे। अब 1 घंटा भी नहीं लगता, 1 घंटा में पहुँच जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि रोड अच्छे हो गए हैं। अब गली गली का रोड अच्छा हुआ है, खेतों के बीच में भी रोड पिच बना हुआ है। ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, करने से होता है। नीतीश कुमार ने किया है। मैं देखता हूँ, मैं कभी कभी मेरे को बहुत ख़राब लगता है जब मैं देखता हूँ जहाँ तहाँ। ऐसा नहीं कि मैं, देखिए, किसी के बारे में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा चाहिए या फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी जो सोशल मीडिया को भी मैं देखता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा विरोध होता है नीतीश कुमार का। मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, गलती पे विरोध कर रहे हैं तो सही है, लेकिन हर चीज़ में ही विरोध कर रहे हैं। उस आदमी का अच्छा काम भी तो देखो। आपने उस पर एकदम मिट्टी डाल रखा है। ऐसा नहीं है, हर गली में बढ़िया रोड बना हुआ है तो नीतीश कुमार की देन है ये। गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढे, गाड़ियाँ टूट जाती थी उन गड्ढों में चलते हुए। मतलब कम से कम 3-3, 4-4 फीट का गड्ढा रहता था रोड पे और भरा रहता था गड्ढों से रोड। वो सब बदल गया है, ऐसे ही नहीं बदला है, काम करके बदला गया है। बिजली की क्या हालत थी, गांव का गांव नील रहता था, वो सब कहाँ, सब ठीक हुआ है ना। तो सरकार की इसमें योगदान नहीं है क्या? चलो केंद्र का भी प्रोजेक्ट होता है, लेकिन केंद्र का तो पहले भी प्रोजेक्ट था, तो लालू जी के टाइम में क्यों नहीं ये हुआ? क्या लालू जी के टाइम में केंद्र सरकार पैसे नहीं देती थी विकास के लिए? देती थी ना। तो क्यों नहीं होता था काम अच्छा से? क्यों नहीं घर घर बिजली रहता था? क्यों नहीं सारे रोड अच्छे होते थे? क्यों नहीं कानून व्यवस्था अच्छी हो गई थी? पैसे तो तब भी मिलते थे ना, सब फील्ड के लिए पैसे मिलते थे। यहाँ डेवलप करो, वहाँ डेवलप करो, इसको करो, उसको करो, हर कैटेगरी का पैसा मिलता है ना हर फील्ड में, कि इसको डेवलप करने के लिए ये फंड आ रहा है, इसको डेवलप करने के लिए आ रहा है। शिक्षा का फंड मैंने देखा था न्यूज़ में, शिक्षा का फंड लालू यादव ने रिटर्न कर दिया था एक बार, कि खर्च करने का जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र ने उसका हिसाब मांगा था कि पैसे भेजे हैं लेकिन इसका पूरा पाई हिसाब चाहिए कि कहाँ कैसा खर्च किए, कितना खर्च किए। तो लालू यादव ने पैसा ही रिटर्न कर दिया। आपको न्यूज़ में ढूंढ के आप देखेंगे तो पुराना न्यूज़ में आपको मिल जाएगा कि पैसा रिटर्न किया गया था। तो इस तरह से विकास चलता था उस वक्त। अभी कैसा चल रहा है? अभी तो नीतीश कुमार हमेशा आंखें बिछाए बैठे रहते हैं कि केंद्र कुछ दे दे तो हम कुछ करें।
नालंदा विश्वविद्यालय जो जल गया था, जला दिया गया था, मुगल आए थे उस टाइम, तो उसको डेवलप करने के लिए इतने साल तक किसी ने कुछ नहीं सोचा। 2014 में वो काम शुरू हुआ, मतलब 2012, प्रोसेस तो 2006 से ही शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने APJ अब्दुल कलाम जी से रिक्वेस्ट की है कि इसमें कुछ किया जाए, तो अब अब्दुल कलाम बिहार विजिट पे आए और आके वो इधर के विधानमंडल में, विधानसभा में भाषण दिए और उस वक्त ही वो प्रपोजल लाए कि ठीक है इसमें सरकार मदद करेगी। और तब से उसमें धीरे धीरे करके ज़मीन एलोकेशन ये सब काम शुरू हुआ। 2014 से उसमें काम शुरू हुआ, आज वो बन के तैयार है। और भी उसमें बहुत सारे काम है। वो 1-2 एकड़ का ज़मीन का प्लॉट नहीं है, वो पूरा प्रोजेक्ट, वो 450 एकड़ का प्रोजेक्ट है। वो ज़मीन अधिग्रहण में इतना मुश्किल पड़ा, बट नीतीश कुमार ने वो सब किया। बहुत लोग ज़मीन पकड़ के बैठ गए थे, तो वो सब चीज़ हटा के पूरा एलोकेट करके नीतीश कुमार ने दिया। अभी वो नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब आधा से अधिक काम हो गया है, उसमें पढ़ाई भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और अब बाकी काम हो रहा है। तो ऐसे नहीं हो जाता। उसके लिए नीतीश कुमार ने कई ये किए, देश में जाके मांग किया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर चीन से भी मांग किया था, जापान से, सिंगापुर से, सब जगह से मांग करके नीतीश कुमार ने कि पैसे का मदद कीजिए। किसी ने कुछ स्वीकारा, किसी ने कुछ, किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। अभी भी फंड की कमी से जूझ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, बट काम हो रहा है, अभी दिख रहा है उसमें, अब पढ़ाई हो रहा है। एक दूसरे राष्ट्रपति भी आके, प्रणब मुखर्जी, उसमें वो दीक्षांत समारोह में आके गए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती हैं कि कह दिया और हो गया। करने वाले लोग होते हैं जो करते हैं, इसमें लगते हैं, तब होता है। सिर्फ बातें करना है तो लालू यादव को बना दीजिए मुख्यमंत्री, उनके बेटे को बना दीजिए, बातें करते रहेंगे। नीतीश कुमार छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान देते हैं और वो चीज़ को करके देते हैं। अभी देखिए, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे लोग, कुछ टाइम तक भेजते थे, कुछ क्लासेस तक, उसके बाद भेजना बंद कर देते थे। कौन उनको पहुंचाने जाए स्कूल? साधन नहीं है, पैसा नहीं है। साधन भी नहीं होता था गांव में, बिहार में, कि हाँ भाई ऑटो जा रहा है रोज़ स्कूल की तरफ तो कोई बैठ के चला जाए, ऐसा नहीं होता था। और अपना कोई साधन है नहीं, तो कौन रोज़ बेटी को पहुँचाने ले जाएगा स्कूल कॉलेज? तो लोग पढ़ाना ही बंद कर देते थे। नीतीश कुमार ने साइकिल योजना शुरू किया, सभी लड़कियों को साइकिल, जितने स्कूल में लड़कियाँ पढ़ती थी सबको साइकिल दिया गया। तो सब पढ़ाई शुरू की, लोगों ने पढ़ाई से नाम कटवाना बंद किया लड़कियों का। फिर इंटर वाली लड़कियों को पढ़ाई के बाद पैसे दिए पढ़ाई करने के लिए, 25,000 रुपया इंटर की लड़की को, अब ग्रेजुएशन वाली को 50,000 रुपया मिल रहा है। पहले 10,000 मिलता था इंटर वाली लड़की को, अब 25,000, और ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को 50,000 मिल रहा है। तो ये 1-2 लोग नहीं है ना जिनको ये पैसे दिए जा रहे हैं। जो ग्रेजुएशन वाली लड़कियां हैं उनका आंकड़ा निकाला गया था, 1,60,00,000 ऐसी लड़कियां हैं जिनको सरकार पैसे दे रही है, नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो 50,000 रुपया पर लड़की, आप हिसाब जोड़ो ना कितना होता है। वैसे ही स्कूल वाली लड़कियों की तो संख्या और ज़्यादा है, उनको सबको साइकिल दिया जा रहा है। इंटर वाली लड़कियों को 25,000 दिया जा रहा है। कितनी संख्या है बिहार में लड़कियों की, आप खुद अंदाज़ा लगाओ ना। 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है राज्य की, सोचो कितने लड़कियां हैं। तो ये सब चीज़ कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसको क्रेडिट तो दो। उसके इतने विरोध में क्यों उतर गए आदमी? अब तो लोग इतना विरोध में है नीतीश कुमार के, कोई समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आधे लोग लालू जी के तरफ, आधे लोग बीजेपी के तरफ, नीतीश के पीछे तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्या ऐसा क्या गलत कर दिया? ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? दारू बंद कर दिया, इतना बड़ा गलत काम है? अरे आपके भले के लिए कर रहा है ना, दारू बंद करने से उसको क्या मिल जाएगा? वो आदमी तो आपके भले के लिए कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिला उसमें से। दारू बंद करके कोई पैसे मिल गए? उल्टे पैसे का नुकसान हो गया, 5,000 करोड़, साल का 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो उससे उस आदमी को कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? बल्कि वो तो चालू करते, और जगह जगह, जैसे केजरीवाल ने लाइसेंस दिया है 1400 कुछ शराब के दुकान का दिल्ली में अभी रिसेंटली, तो उसको उसके पैसे मिलते हैं। कोई लाइसेंस देगा तो कमीशन मिलता है, पार्टी फंड में पैसे मिलते हैं, शराब के व्यवसायी देते हैं। तो ये तो सब कुछ गंवाया है उल्टा नीतीश कुमार ने आपके भले के लिए। तो आप इससे नाराज़ क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सब कुछ त्यागने को तैयार है। और त्यागने की जहाँ तक बात आ रही है, नीतीश कुमार 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और जैसे जब पार्टी बोली है वैसे ही उसी टाइम पद छोड़ दिए हैं। कभी 1 साल रहे, कभी 2 साल रहे, कभी 3 साल रहे, ऐसे करके। रेल मंत्री थे, कोई रेल मंत्री को आप देखते हैं कि एक छोटा एक्सीडेंट हो जाए, रेल का दुर्घटना हो जाए तो वो इस्तीफा दे दे? नीतीश कुमार से विपक्ष ने कहा इस्तीफा दे दीजिए, तो नीतीश कुमार ने उसी टाइम इस्तीफा दे दिया। 3 साल थे रेल मंत्री और इस्तीफा दे दिए।
नीतीश कुमार का ही चालू किया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो बुकिंग होता है नेट के थ्रू, वो नीतीश कुमार का चालू किया है, पहले नहीं था नेट से टिकट बुक करना। तत्काल टिकट बुकिंग ये नीतीश कुमार का चालू किया है। तो ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। सिर्फ जो नेता बोल दें वही नहीं सुन लेते हैं कि नेता ने विरोध में बोल दिया अरे नीतीश कुमार बेकार है, हटाओ इसको। ऐसा नहीं है, हटाओगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया। बड़ी बड़ी बातें करना सब नेता जानते हैं, काम करना सब नहीं जानते। काम करने वाला नेता अलग होता है, वो सिर्फ काम पे ध्यान रखता है, बोलता भी है लेकिन उसका पूरा फोकस काम पे रहता है। और नीतीश कुमार कभी मीडिया में जाके हाइप क्रिएट नहीं करते, दिन रात वो न्यूज़ में नहीं रहते, लेकिन काम उनका दिखता है। देखिए शहरीकरण पे सब नेता ध्यान देते हैं, अपने सिर्फ शहर को डेवलप करते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। अगर शहरीकरण का विकास दर 10.5 का है तो इसका गांव का 10.5 है तो शहरी का 11.5 है, जस्ट इक्वल चल रहा है। मतलब जितना फंड शहर में डाला जा रहा है उतना ही गांव में भी डाला जा रहा है, गांव को भी डेवलप किया जा रहा है। ये छोटी चीज़ नहीं है। वो आदमी सबको लेकर चल रहा है, पूरे राज्य को डेवलप करने में लगा। फंड ही नहीं है, फंड मांगते मांगते आदमी थक जाता है। अब विशेष राज्य का दर्जा तो मांग रहे हैं इतना महीने इतने साल से, कोई दे रहा है क्या? देगा तो किसका भला होगा? नीतीश कुमार का भला होगा कि आपका भला होगा? बिहारी लोग का भला होगा ना। जो फंड सरकार से मिलेंगे उसका बस कुछ ही पार्ट लौटाना होगा, 30% लौटाना होगा, 70% नहीं लौटाना है। तो जो पैसा नहीं लौटाएंगे वो तो बिहार के विकास में ही लगेगा ना, बिहार के विकास में वो चीज़ यूज़ होगा। तो ये चीज़ किसके लिए कोई कर रहा है? आप ही के लिए कर रहा है ना। दहेज बंदी करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? हर घर में तो एक बेटी है, किसी के घर में 2 है, किसी के घर में 4 भी है, 3 भी है। कितना मुश्किल है शादी करना दहेज दे के। अगर बंद करा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? काबिलियत पे ध्यान देगा सब कोई। जब दहेज बंद हो जाएगा तो लोग बेटियों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बेटियों को देने के लिए पैसे तो लोग रखते हैं बचा बचा के। तो बचाना बंद कर देंगे, बेटियों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सब लोग शिक्षित होंगे। तो जब सब लोग शिक्षित होंगे, सब लोग नौकरी करेंगे, तो बिहार भी डेवलप होगा। और प्लस किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई कमा रहा है, हर कोई कमाएगा। तो ये चीज़ धीरे धीरे ऊपर उठता है। और इसके पीछे जो आदमी खड़ा है, जो जिसकी सोच है, वो काफ़ी ईमानदार है। कई बार तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं वो। जब रिजल्ट ख़राब आया था 2014 में, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसका पार्टी का, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को बनवाए थे मुख्यमंत्री। लेकिन फिर वो देखे कि नहीं संभल रहा है या ज़्यादा नाटक हो रहा है, तो फिर 2015 में फिर ये कर लिए, मुख्यमंत्री बने। ये जो CBI के केस में नाम आ गया था तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव को बोले पार्टी छोड़ने के लिए, उसने बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो खुद ही इस्तीफा दे दिए कि तब ठीक है हम ही इस्तीफा दे देते हैं। बाद में फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। ये आदमी छोटा आदमी नहीं है, ये बात बात में इस्तीफा दे देता है। इसको कोई लालच नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री का लालच है। बहुत जगह मैं ये भी देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अरे वो बहुत लालची आदमी है, कुर्सी कुमार हैं, तो ये वो ठीक है, बोलने के लिए आपको तो एक पॉइंट मिल ही गया, क्योंकि बार बार वो कुर्सी छोड़ रहे हैं तो या फिर कुर्सी पे आ जाते हैं। तो कोई क्यों ना आए भाई, वो राजनीति ही जब कर रहा आदमी और ज़िंदगी उसी में गुजारी है, तो क्यों ना राजनीति में रहे और क्यों ना कुर्सी पे बैठे। जब आदमी काबिल है तो क्यों ना बैठे। अगर वो आदमी काबिल ना होता तो भाजपा और राजद दोनों पीछे क्यों पड़े रहते कि भाई हमारे साथ मिल के सरकार बना लो? क्यों? जब वो आज हाँ बोले तो आज राजद उनके साथ मिलकर सरकार बना लेगी, आज वो हाँ बोले तो बीजेपी मिलकर सरकार बना लेगी, जैसा कि चल रहा है अभी। क्यों? जब भी बोलते हैं, ये 3-4 बार हो चुका है, 3 बार। जब भी सरकार वो गिराते हैं, एक से दूसरा तुरंत हाथ आगे बढ़ा देता है कि हम आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, आप ही मुख्यमंत्री रहो। क्यों? आदमी में मेरिट है तब ना। ऐसे ही तो नहीं हुआ है। भूतल परिवहन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 3-3 कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाले, मुख्यमंत्री रहते हुए कितना बार हो गया। तो आदमी में मेरिट है तभी ना बन रहा है ऐसा, ईमानदार है तभी ना नेता भी उसको गुन रहे हैं। नेता आपको उल्टा बोल देते हैं बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, और जैसे ही वो आदमी को ज़रूरत पड़ता है तुरंत जाके हाथ मिला लेते हैं। क्यों मिला रहे हैं आप? समझाइए ना हमको। क्या भाजपा के पास कोई आदमी नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए? है ना। लेकिन वो नीतीश कुमार को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप थोड़ा देर तो सोचो। भाजपा उनकी अहमियत जानती है, भाजपा जानती है कि आदमी ईमानदार है, ये घोटाले नहीं करते हैं, काम पे फोकस रखते हैं। आज तक एक भी घोटाला नहीं किया है इतने साल के शासन में। तो कुछ जानता है तभी तो सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा। राजद भी क्यों सपोर्ट करता है? आज वो भाजपा का साथ छोड़ दे तो राजद तुरंत आ जाएगा सपोर्ट में। क्यों?
नहीं आना चाहिए ना, तीनों को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सब अंदर से जानते हैं कि आदमी अच्छे हैं, सबको पता है कि नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं। खाली विरोध करना है तो लोगों के मन में ये डालते रहते हैं कि ये बुरे आदमी है, बुरे आदमी है, बुरे आदमी है। एक्चुअल में बुरे आदमी है नहीं। अगर बुरे आदमी होती तो ये लोग कभी होते तो कभी ये लोग हाथ नहीं मिलाते सरकार बनाने के लिए। तो मैं वही बोल रहा था कि जब राष्ट्रपति जैसा आदमी, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वेस्टर्न कल्चर में रहा है, वेस्टर्न कंट्री का सबसे बड़े मजबूत कंट्री का राष्ट्रपति रह के वो आदमी बोल रहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी शराब इसलिए नहीं पिया क्योंकि मेरे भाई का ज़िंदगी तबाह हो गया शराब के कारण। सब कुछ रहते हुए दारू पीते पीते वो मर गए 43 ईयर्स के एज में। और वो हमेशा कहते थे कि दारू मत पीना, दारू मत पीना। और इसी कारण मैं ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पिया, मैं बियर तक नहीं पिया। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की बात है, मैं भी नहीं पीता एक्चुअली। मैं एक बात बोल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। इतना बड़ा आदमी जब आपको सामने से बोल रहा है कि ये गलत चीज़ है और इसको पीने से आदमी बर्बाद हो जाता है, तो आपको थोड़ा तो कंसीडर करना चाहिए। तो दारू बंद हो गया तो बुरा क्या हो गया? क्यों नीतीश कुमार को इतना दुश्मन मान के बैठ गए हैं? क्यों? क्या ले लिया आपसे? कुछ नहीं। औरतों को आशा में नौकरी दी, हजारों औरतों को। अभी रिसेंटली ये आया था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें एक एक आदमी को 10 लाख रुपया सरकार दे रही है, जिसमें 5 लाख लौटाना है, 5 लाख नहीं, 11,000 लोगों को नीतीश कुमार ने दिया। तो वो चीज़ कोई भी रोजगार डालेगा 10 लाख रुपया डाल के तो अकेले तो नहीं चलाएगा, साथ में एक असिस्टेंट रखेगा। तो 22,000 लोगों को तो जॉब इमीडिएटली दे दिया ना नीतीश कुमार ने। कहीं कोई चर्चा हुआ? कहीं किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं। 2-4 जगह बैनर नीतीश कुमार की तरफ, पार्टी की तरफ से लगा और हो गया, ख़त्म हो गया। भाजपा अगर यही काम करती, पूरे देश में तहलका मच जाता, एकदम तांडव होता कि इतना वैकेंसी वर्क भाजपा ने निकाल दिया। तो चीज़ें चुपचाप रह के भी की जाती हैं, लोग करते हैं, तो उसको बुरा मत मानिए। मैं भाजपा का भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाजपा बहुत काम करती है, मैं जानता हूँ। केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे स्कीम केंद्र के भी चल रहे हैं। लेकिन बातें ये हैं कि जिनके चल रहे हैं उनके तो नाम भी हो रहे हैं, और ये आदमी करता है तो इसका नाम भी नहीं होता, इसके विरोध में ही लोग लगे रहते हैं, हमेशा हराने में लगे रहते हैं, विरोध करने में लगे रहते हैं, दो बात बोलने में लगते हैं। आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, नीतीश कुमार के बारे में पोस्ट डालूंगा ना, 100 लाइक भी नहीं आएगा। मोदी के बारे में पोस्ट डालूंगा 400 लाइक पहुंच जाएगा। क्यों? क्या है भाई? मोदी काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो नीतीश कुमार भी तो कर रहा है, जो काम कर रहा है उसका तो प्रशंसा करो। इतना विरोध किस बात के लिए? लोग तो तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी उससे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं नीतीश कुमार से, पता नहीं क्यों, क्या चाहिए उनको? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? काम ही देखो ना। काम की बात जहाँ तक आ रही है, मैं कुछ काम भी एक देखा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद रहते हुए बिहार में सूचना के अधिकार के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की शुरुआत की थी। ठीक है, मनरेगा के तहत ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत फ़ोन पर ही रोजगार से जुड़े समाचार उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक न्यायालयों के तहत पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया नीतीश कुमार के टाइम में। ये स्कूल का, साइकिल का तो मैं बताया ही था आपको। मुफ्त दवाइयाँ, चिकित्सकीय सेवाएं और किसानों को ऋण देने जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई थी। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और नीतीश कुमार की पहल के कारण नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ है, जो बहुत पहले जला दिया गया था। रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार उन्होंने रेल सेवा को सुचारू रूप से चलाने और टिकटों की बुकिंग को आसान बनाने के लिए इंटरनेट बुकिंग और तत्काल सेवा प्रारंभ की। इसके अलावा नीतीश कुमार ने टिकट बुक कराने के लिए भी प्रचुर मात्रा में रेलवे टिकट काउंटर खुलवाए। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के प्रयासों के द्वारा ही दिवालिया होती भारतीय रेल सेवा फिर से तीव्र गति से विकास करने लगी। नीतीश कुमार को सम्मान क्या क्या मिला? 2010 में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2010 में फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2010 में सीएनएन और वर्ष 2009 में एनडीटीवी के राजनीति के क्षेत्र में नीतीश कुमार को इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। 2008 में सीएनएन आईबीएन ने राजनीति के क्षेत्र में नीतीश कुमार को महान भारतीय का सम्मान प्रदान किया। और वर्ष 2007 में एक सर्वे के आधार पर सीएनएन आईबीएन ने नीतीश कुमार को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का उपाधि दिया। तो आदमी काम करता है तभी ये सब मिलता है। आज योगी जी को बेस्ट मुख्यमंत्री माना जा रहा है, तो काम कर रहे हैं तभी माना जा रहा है ना। वैसे ही सबने किया है, ये भी नीतीश कुमार ने भी किया है।
तो किए हुए आदमी को आप इतना क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हर मौके पे, हर चीज़ पे आप नीतीश कुमार का बुराई, ये ठीक नहीं है। तो और भी बहुत सारा चीज़ें हैं नीतीश कुमार के बारे में। शराब बंद करने पे देखिए, आप विरोध कर रहे हैं, जैन संस्था वाले जाकर उनको पुरस्कार दिया है। अनुव्रत सम्मान श्वेतांबर तेरापंथ महासभा जैन संस्था द्वारा बिहार में शराबबंदी को लागू लेके उनको पुरस्कार दिया गया। जेपी स्मारक पुरस्कार नागपुर में दिया गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के टॉप 100 बैंकिंग चिंतकों में 77वें स्थान पर उनको रखा गया। XLRI जमशेदपुर द्वारा सर जहांगीर गांधी मेडल दिया गया। MSN इंडियन ऑफ द ईयर 2010 में दिया गया। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009 में मिला। पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप अवार्ड 2009 में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा दिया गया। CNN IBN का ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2008 में। बिहार का गरीबी दर भी लगातार घटाया है नीतीश कुमार। 2004-05 में 54.4% था, अभी घटाकर 33.74% है। 20% का गिरावट लाया है गरीबी में। बिहार में शहरीकरण का वो तो मैं आपको बताया था। मासिक आय बिहार में 2005 में 417 रुपया था, वहीं 1127 रुपया हो गया वर्तमान, मतलब 2019 में। बिहार के शहरी लोगों का मासिक खर्च 2005 में 696 रुपया था, अभी 1507 रुपया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बिहार का रैंकिंग ठीक हुआ है। पहले 2015 में बिहार का स्कोर 16.4 था, वहीं वर्तमान में 81.91 हुआ है। इस तरफ 65.5 का वृद्धि हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। प्रति व्यक्ति आय 2005 में 8,700 था, अभी बढ़कर 2019 में 47,000 है, और अभी और बढ़ गया है, 38,000 बढ़ा है प्रति व्यक्ति आय नीतीश कुमार के ही टाइम में। ये सब चीज़ें हैं, और ये सब मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेंशन है किसी न किसी साइट पे। कहीं कुछ मिलता है तो मैं लिख लेता हूँ, लिख के, ताकि आपके साथ शेयर किया जा सके। तो ये चीज़ें आप भी खुद पता कर सकते हैं कहीं से भी। इसमें जो भी मैं बोला हूँ इसमें कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो भी मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर देता हूँ, आप लोग टाइम निकाल के देखिए। आधा घंटा का वीडियो हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति में भी औरतों को कहाँ मौका मिलता था। औरतों को मौका देने के लिए इसमें भी नीतीश कुमार ही शुरुआत की है। तो औरतों को अब हर पोस्ट पे चुनाव लड़ती हैं, कुछ करती हैं, सब चीज़ है। आशा में नौकरी हो रहा है, और भी चीज़ें हो रही हैं, कोई बताएगा नहीं। हज़ारों लोगों की नौकरी हुई है। औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है नीतीश कुमार। बहुत लोग थे जो शराब पी के अपनी औरतों को मारते थे, घर से निकालते थे, तो वो लोग में भी सुधार हुआ है। तो औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया। चलिए ठीक है, आज का ये एपिसोड नीतीश कुमार के लिए था। मैं देख रहा था बहुत जगह विरोध लोगों का, इसके लिए मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ कि एक ही बार इतना नहीं भूल जाना चाहिए किसी को। कोई काम करता है तो उसका नाम लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, तो आप 15-17 साल पीछे चले जाइए और ज़रूर याद कीजिए वो पुराने दिन, आपको सब समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। धन्यवाद, नमस्कार।